हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिन एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज आषाढ़ मास का ये शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा है। मतलब आज से गुप्त नवरात्र शुरू हुआ है। यह 15 तारीख से शुरू हुआ है और 24 तारीख तक रहेगा। 24 तारीख को दशमी तिथि है। अच्छा, गुप्त नवरात्र का मतलब ही होता है कि इस नवरात्र को गुप्त रखा गया है, क्योंकि इसमें मतलब और जैसे नवरात्रि होते हैं चैत माह का या फिर आश्विन मास का जो ये होता है नवरात्रि होता है, तो उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कलश स्थापना होती है, सब होती है। और दुर्गा सप्तशती का या जो भी मतलब पूजा पाठ होता है वो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। ये जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, एक अभी है, एक माघ मास में आती है, तो इसको गुप्त रखा गया है क्योंकि इसमें छोटी छोटी साधनाएं भी तुरंत सिद्ध हो जाती हैं। इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे, तांत्रिक थे या सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने इस जो नवरात्रि है इसको गुप्त रखा, इसीलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि पड़ गया। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि साधना की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मुहूर्त होता है। इस समय आप कोई भी साधना करेंगे, अगर आसानी से मतलब छोटी छोटी साधना भी करेंगे तो वो भी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इस नवरात्रि को गुप्त करके रखा गया है। तो इस नवरात्रि में मैं आपको छोटी छोटी साधनाएं बताऊंगा, ऐसी साधनाएं जो सात्विक हो, मतलब इसको कोई भी करना चाहे कर ले। ये भगवान से जुड़ी साधनाएं हैं, जबरदस्ती मतलब वाम मार्ग की तामसिक साधना नहीं है। तो जो सात्विक साधनाएं हैं उसको कोई भी कर सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब अगर आपने पूजा में या साधना में कोई गलती कर दी, त्रुटि कर दी, आप माफी मांग के उठ जाइए, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हाँ, इस समय अगर आप वाम मार्ग की मतलब तांत्रिक साधनाएं करेंगे, ज़्यादा मतलब लालच में आकर के कोई ऐसी साधना जिससे मतलब किसी को परेशानी हो या अपने आप को आप सिद्ध पुरुष बनाना चाहें, तो ये चीज़ ठीक नहीं होगा। इसलिए वाम मार्ग की साधना बिल्कुल ना कीजिएगा। तो आज मैं, चूंकि प्रतिपदा है, तो आज से 24 तारीख तक मतलब दशमी तिथि का आप जिस दिन से शुरुआत करना चाहें, जिस दिन से उस दिन से शुरुआत करें इस नवरात्रि में, और हमेशा करें, आपको लाभ दिखाई देगा, आपको लाभ दिखाई देगा। तो आज मैं पहला प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, अपने कुल देवी को, कुल देवता को प्रसन्न करने का उपाय। एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवी, पितृदेवता होते हैं। अगर ये प्रसन्न हैं तो फिर भगवान की कृपा भी हमें मिलती है और दुनिया का कोई भी कार्य हो हम आसानी से संपन्न कर लेते हैं। अगर हमारे घर के कुल देवी कुल देवता रुष्ट हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई साधना, कोई सिद्धि आपको मतलब आपकी रक्षा नहीं कर सकती है, आपका उत्थान नहीं कर सकती है, विकास नहीं कर सकती है, आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर के जो पितृ लोग हैं, जो घर के कुल देवी कुल देवता हैं, उनको मनाने का प्रयास कीजिए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। अगर वो संतुष्ट हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए पितृदेवी को मनाने के लिए या पितृदेवता को जो भी हैं उनको मनाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में जिस दिन आपको अच्छा लगे, जिस दिन से आपने से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप रात में देखें या कल सुबह में देखें या 10 दिन में चाहे जब भी जब देख लें। तो अगर इस नवरात्रि में आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो नवरात्रि में जिस दिन भी आपको सुविधा हो उस दिन से, सिर्फ उसी दिन नहीं, उस दिन से शुरू करके आप अपने पितरों का मतलब कुल देवी कुल देवता की जो मतलब प्रसन्नता के लिए उपाय है, मतलब उनका मंत्र जपना या छोटे छोटे जो टोटके हैं उसको करना, ये करना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आपके पितृ देवता जो हैं, वो जो घर के पितर हैं या कुल देवी कुल देवता है, ये धीरे धीरे प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से आपको सब कुछ मिलेगा। तो घर के कुल देवी को मनाने के, कुल देवता जो भी कहिए आप, मतलब घर के पितर जो हैं, जो घर के पितर से जुड़े हुए देवी देवता हैं, उनको मनाने का सबसे आसान उपाय है कि आप एक सुपारी लीजिए। सुपारी मतलब अखंडित हो, टूटा हुआ नहीं हो, क्रैक नहीं हो, एक अखंडित सुपारी ले लीजिए। इस अखंडित सुपारी पे आप कोई वस्त्र लपेटिए। वस्त्र लपेटने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो मौली होता है, जिसे हम लोग हाथ में बांधते हैं,
मौली या कलावा कहा जाता है, लाल कलर में आता है, लाल पीला कलर ऐसे मिक्स होता है। आप उसको लीजिए और उस कलावे से उस सुपारी को चारों तरफ से मतलब पूरी तरीके से लपेट लीजिए, कहीं से सुपारी दिखे ना, कहीं से सुपारी न दिखे। अब इसके बाद आप इस सुपारी को अपने घर में जो पूजा स्थान होता है वहाँ पे ले जा करके रख दीजिए। पूजा स्थान में रखने के बाद आप जैसे सिंपल देवी देवता की पूजा करते हैं वैसे इनको आप मान लीजिए कि हमारे घर के देवता हैं, चाहे पितृ देवता कहिए चाहे कुल देवी कुल देवता जो कहिए, आप ये मान लीजिए मन ही मन उनको प्रणाम करके कि भाई मुझे अपने घर के कुल देवी कुल देवता की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको कुल देवी कुल देवता मानता हूँ। और अगर आपको जानकारी है, अगर आपको जानकारी है अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में, तब भी आप उनके कुल देवी कुल देवता को आप सामने तो प्रकट कर नहीं सकते हैं, तो अपने कुल देवी कुल देवता के स्वरूप के रूप में ये सुपारी जो है जिसपे आपने कलावा लपेटा है, इनको आप मान लीजिए कि आप हमारे घर के कुल देवी कुल देवता हैं। आपको जानकारी है पितरों की या कुल देवी कुल देवता की, तब भी आप इनको मान लीजिए। और इसके बाद प्रतिदिन सिंपल पूजा जो होता है, अगरबत्ती दिखाना, धूप दिखाना, नैवेद्य दिखाना, जल चढ़ाना, ये सब कर लीजिए। मतलब एकदम गृहस्थ जीवन में जितनी आसानी से आप पूजा कर सकते हैं उतनी आसानी से पूजा कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा पंचोपचार, पुरुषोपचार या बहुत बड़े बड़े मंत्र की आवश्यकता नहीं है। सिंपल जैसे आप कर सकते हैं, घर में प्रतिदिन करते हैं, वैसे ही आपको पूजा करनी है। बस ये मान लेना है कि ये हमारे घर के कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, ये आपको मान लेना है और कुल देवी कुल देवता मान करके ही उनको प्रणाम करना है। तो इस जब कुल देवी कुल देवता मान करके आपने उनको प्रणाम किया और जो सिंपल पूजा आप घर में करते हैं उस पूजा को आपने किया कुल देवी कुल देवता के लिए, बाकी और भगवान है उनकी पूजा आपने कर ली, नैवेद्य चढ़ा दिया। अब इसके बाद आप हाथ में जल ले करके बस इतना ही कहना है कि मैं अपना नाम लेकर के, जैसे मेरा नाम सचिन कुमार मिश्रा है तो मैं सचिन कुमार मिश्रा इस गोत्र में उत्पन्न, अपने गोत्र का नाम आपने ले लिया, मैं सचिन कुमार मिश्रा इस गोत्र में उत्पन्न अपने कुल के जो पितृ हैं, पितर हैं, जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए। ख्याल रखिएगा, कोई डिमांड नहीं करना है, कोई मनोकामना नहीं बोलना है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि मैं अपने कुल देवी कुल देवता जो हैं या पितृ देवी पितृ देवता जो भी पितर हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, ये लाइन या वर्ड याद रखिएगा कि उनकी प्रसन्नता के लिए मैं दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती में 32 नाम माला आता है, आप दुर्गा सप्तशती लेंगे तो उसमें 32 नाम का एक श्लोक है। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गपति निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी। इस मंत्र का मतलब कहिएगा कि दुर्गा 32 नाम का मैं यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ, यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ। समझ में आ गया? मतलब अब एक बार मैं पूरी तरह से बोल देता हूँ, मैं सचिन कुमार मिश्रा अमुक गोत्र में उत्पन्न अपने कुल के जो भी पितृ देवता पितृ देवी हैं या कुल देवी कुल देवता हैं उनकी प्रसन्नता के लिए माता दुर्गा के 32 नामों का जप करने का, यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ। यह कह करके आपको दिल छोड़ देना है। दुर्गा सप्तशती में 32 नाम का वो श्लोक है, 32 नाम माला कहा जाता है उसको। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गपति निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, इसी से मतलब ये श्लोक शुरू होता है। इसको आपको पढ़ना है जितना आप कर सकते हैं, मतलब कोशिश कीजिए कि 11, 21, 33 बार कर लें या 51 बार कर लें और प्रतिदिन इसको आप करिए। एक बार जपने में आपको मुश्किल से 35 से 40 सेकंड लगेगा। एक बार पूरा जपने में आपको 35 से 40 सेकंड लगेगा। आप इसका 11, 21, 33, 51 ऐसे जप करिए और प्रतिदिन कीजिए। रात्रि में 9 बजे के पश्चात कीजिए। इस समय आप खाली रहेंगे, आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ना ऑफिस आने जाने का ना किसी काम का। आप करिएगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। आप इसको करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपके घर के जो देवी देवता हैं, कुल देवी कुल देवता या पितर हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्ति होने लगेगी। हो सकता है कि वो आपको स्वप्न में आकर के भी दर्शन दे और मतलब आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करना वो शुरू करेंगे। लगातार इसको आप जपते रहिए, लगातार जपते रहिए, आप फायदा देखेंगे। यह गारंटेड आजमाया हुआ उपाय है।
मैं एक मतलब अभी तुरंत तो मेरा सरकारी नौकरी हो गया है, लेकिन इसके पहले मेरा ज्योतिषी का ऑफिस है, तो मैंने एक दो पे नहीं हजारों लोगों पे इस मंत्र का प्रयोग किया है, हजारों लोगों पे, और सबको फायदा हुआ है। और इस मंत्र का मतलब बखान नहीं किया जा सकता है। इसको आप जपें, मतलब सुपारी के सामने उसको घर का कुल देवता मान लीजिए, और उसके बाद आप जपिए। देखिए आपको मुश्किल से 40-43 दिन के बाद से आपको लाभ होना प्रारंभ होगा। मैंने आज तक जितने लोगों से जब हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि वो सब मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित थे या मतलब बहुत बड़े पद पे थे। कोई कम पढ़ा लिखा भी था, कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित भी था। ऐसा नहीं कि सबकी नौकरी ही हो गई, ये भी नहीं है। लेकिन आज के समय में उनमें से कोई भी अ, सिर्फ मिडिल क्लास में नहीं है, मतलब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने आत्महत्या करने का विचार मन में किया था, उन्होंने भी इस उपाय को किया, उनको लाभ हुआ, आज वो अच्छा कमा रहे हैं। नाम नहीं ले सकता सोशल मीडिया पे क्योंकि ये चीज़ उचित नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आजमाया हुआ प्रयोग है। अच्छा, इसे मैंने स्वयं पे भी आजमाया है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैंने स्वयं पे भी आजमाया है। आजमाया हुआ प्रयोग है, आप इसको करिए, आप लाभ देखेंगे। 1.5 महीने का टाइम दीजिए, 1.5 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जब कितना शक्तिशाली है, और कुल देवी कुल देवता का जो उनका आशीर्वाद होता है उसका प्रभाव कितना शक्तिशाली होता है। एक बार आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है बंधुओं, धन्यवाद। हर हर महादेव।